गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? लाइट। क्या चल रहा था हमारा? लाइट। तो लाइट के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? लाइट के अंदर हमने एक तो पढ़ा था रिफ्लेक्शन। लाइट के अंदर मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। एक तो पढ़ा था रिफ्लेक्शन और एक पढ़ा था हमने रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन में कितनी कंडीशंस देखी थी हमने? दो कंडीशंस देखी। रिफ्रैक्शन में हमने कितनी कंडीशन देखी थी? दो कंडीशंस देखी थी। रिफ्रैक्शन के जो रूल थे, रिफ्रैक्शन के अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल भी कितने पढ़े थे हमने? दो रूल पढ़े। कितने रूल पढ़े थे? दो रूल पढ़ेंगे। तो जो सेकंड रूल था, मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सेकंड रूल हमारा ये था कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब रेशो साइन आई और साइन आर का जो रेशो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और यही होता है स्नेल का लॉ। किसका लॉ होता है? स्नेल का लॉ होता है। सेकंड लॉ क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर म्यू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर हमारे सामने ये लिखा हो कि 2 1 तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो 2 1 का मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन velocity of light in a medium second, velocity of light in medium second। तो सेकंड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद मीडियम फर्स्ट, और क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ नेक्स्ट। अगर सामने ये आ जाए म्यू 1 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद मीडियम सेकंड। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड अपॉन velocity of light in medium first। ये होगा। ये किसका है? म्यू के बारे में बताया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया गया है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है, वो फिक्स होती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो हमारी बुक में एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे डायमंड, जैसे वाटर, जैसे एयर, कुछ एग्जांपल हमारी बुक में दिए हुए हैं। तो डायमंड के लिए अगर हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तो कितनी आती है? 2.42। वाटर के लिए अगर हम देखें वैल्यू तो कितनी आती है? 1.33। और एयर की अगर हम बात करें तो एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है वो ये थी। ठीक है। तो एक वर्ड था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड रूल से आया, रिफ्रैक्शन के सेकंड रूल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, और इसे स्नेल का नियम कहते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे सामने दो आया, म्यू 2 और म्यू 1, और ये वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल डायमंड हुआ, वाटर हुआ और एयर हुआ। ऐसे कुछ एग्जांपल हमारी बुक में और दिए हुए हैं। आज हम थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ना कि मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मिरर के भी टाइप होते हैं, लेंस के भी टाइप होते हैं। तो लेंस के बारे में क्या बताया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थिंग ये बताइए कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनी थी। ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई बनी ऐसी थिंग जिसमें एटलीस्ट वन सरफेस
वन सरफेस कैसी होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए या स्फेरिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। ये लेंस के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, लेंस के बारे में बताया। तो लेंस के बारे में पहले तो हमको ये बताया है कि मीडियम कैसा होना चाहिए, उस मटेरियल का या उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात, दो सरफेस है, दो सरफेस में कम से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल। कम से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल, या तो दो या फिर कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होना चाहिए। वही क्या कहलाता है, लेंस। क्या कहलाता है, लेंस। अब लेंस के टाइप की बात करते हैं। लेंस के टाइप की बात करते हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स। फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का एक नाम और है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है, कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट को क्या करता है, कन्वर्स करता है। देखते हैं, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। ये इसको हमने से प्लेन मान लिया और मान लेते कहीं से इन्फिनिट से ये क्या आ रही है, रेज आ रही है। क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो क्या करेगा, जब इससे पास होगी, जब लेंस से पास होगी तो ये एक पॉइंट पर, ये एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो। ये कौन सा लेंस हुआ हमारा, कन्वर्जिंग लेंस हुआ। कन्वर्जिंग लेंस कोई कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये लाइट की जो रेज होती है क्या करते हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्स करते हैं। क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्स करता है। सेकंड हम देखते हैं कॉनकेव लेंस। सिर्फ नाम के बेस पर, अभी हमने ये देखा कि मिड पॉइंट किसका थिक होता है, ये जिस किसके थिनर होता है, ऐसा कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है। अभी कन्वर्जन क्या है, किस बेस पर, कन्वर्जन के बेस पर। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। अब क्यों, क्योंकि लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। कैसे, लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्ट करता है। जैसे हमने इसका ये प्लेन मान लिया और एक रे हमने ये ली है, एक रे हमने ये ली है और सेकंड हमने ये ली है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग। कौन सा है, डाइवर्जिंग। तो इसके जब पास होगी, इस लेंस से जब पास होगी तो कॉर्नर पे से निकल जाएगी, ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। जबकि इसमें क्या होगी, कन्वर्स होगी। इसमें क्या होगी, डाइवर्स होगी। डाइवर्जिंग लेंस का मीन्स क्या होता है, कॉनकेव लेंस है और कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सिर्फ कन्वर्जन के आधार पर। ठीक है, अभी मैं इनकी थिकनेस के बारे में या और भी थिंग्स के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताया। सिर्फ कन्वर्जन के आधार पर टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कॉन्वेक्स, सेकंड इज कॉनकेव। जो कन्वर्स करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। जो डाइवर्स करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव। ठीक है, हमारा ये टॉपिक क्या था, एक लेंस। इसमें क्या था, इसकी डेफिनेशन हुई और हमने क्या देखा, सिर्फ इसके टाइप्स देखे। ठीक है, थैंक यू।